ये तय हुआ था कि कैम का चैप्टर अब खत्म हो चुका है, और आप मुझसे झूठ बोल रहे थे, मुझे धोखा दे रहे थे आप। संभालो अपने आप को, तुम्हारा मियाँ एक पब्लिक फिगर है, तमाशा मत बनाओ अपना और हमारा। मैं अब इस घर में तभी वापस आऊंगी जब आप उसे तलाक दे देंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों पार्टी मेंबर्स हैं और हुकूमत में हैं। अगर दानिया ने मुंह खोला तो ये सब खत्म हो जाएगा। कैम से बात कर रहे थे? जी। तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या किया है? बिकॉज ऑफ योर स्टुपिडिटी एवरीथिंग इज एट स्टेक नाउ। रिलैक्स मॉम, मैं कल जाऊंगा और दानिया को ले आऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों भूल रहे हो? ये वो दानिया नहीं है जिससे तुमने शादी की थी और इज घर में लेके आए थे। और जब उसे पता चला कि तुम्हारी शादी कैम से हुई है तो हमने उसे चुप करा दिया। शी इज अ वेरी डिफरेंट वुमन टुडे। शी इज अ मच स्ट्रॉन्गर वुमन टुडे। हर बीवी जो शोहर से मोहब्बत करती है बेवकूफ होती है। वो मना नहीं करेगी और खास तौर पे मुझे इनकार नहीं करेगी। हमने बच्चे छीन के अपना आखिरी हथियार भी इस्तेमाल कर लिया है। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि हथियार कामयाब हो गया या नाकाम। धमकी दे के गई थी हमें और उसने उस जगह वार किया जहां सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। सीधा चेयरमैन के पास चली गई। खैर उसको तो मैं हैंडल कर दूंगा, एक दफा वो घर आ जाए। मगर मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ, मैं कैम को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा और ये बात डिसाइडेड है। अगर उसके आने की यही कीमत है देन आई वोंट पे इट। तुम्हें अभी भी कैम की पड़ी हुई है? भूल गए हो कहाँ लाके खड़ा कर दिया उसने तुम्हें? प्लीज दानिया को कल घर लेके आओ किसी ना किसी तरीके से। और ये कैम का जो किस्सा है ना, इसको कुछ दिनों के लिए ना बस बैक बर्नर पे रखो, भूल जाओ। आपको दानिया चाहिए ना इस घर में, मैं ले आऊंगा, मगर मैं कैम को नहीं छोड़ूंगा। जानता हूं दानिया अब कमजोर नहीं रही, मगर कोई औरत अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। और मैं ये भी जानता हूं कि दानिया मेरे बगैर नहीं रह सकती। बेटा, हर औरत जिंदगी गुजारती है, जीती बहुत मुख्तसर है। इस वक्त तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हारे बच्चे होने चाहिए, वो मिल जाएं बस। फिर तुम बेशक अलग हो जाना। ये शादी मैंने करवाई थी, मैं सुलगने के लिए, जल जल कर जीने के लिए नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अलहदगी दिलवाऊंगा। तुम कोई मामूली औरत नहीं हो। लेकिन फिर भी अपने शौहर की प्रायोरिटी नहीं बन सकी। मैंने कहा ना, तुम इस वक्त सिर्फ बच्चों के बारे में सोचो। नहीं चाहता तुम्हें फिर तकलीफ हो। एक बार शहरोज को रो लो। खुद अपनी मर्जी से घर छोड़ा था ना, फिर बार बार सांप सीढ़ी का खेल खेलने के लिए छक्का क्यों उठा लेती हो? इस चॉइस में खुद आ चुकी हो कि तुम या वो। फिर शहरोज का जिक्र क्यों करती हो? जब जब मेरी बर्बादी का जिक्र आएगा, शहरोज का जिक्र तो आएगा ना। बच्चे मिल जाएंगे, डिवोर्स फाइल करो, वो अपनी दुनिया अलग बनाओ। तुम्हारे साथ मैं हूं, बच्चे हैं, सियासत है, जमाना है। शहरोज कभी भी तुम्हारा था ही नहीं। जो चीज तुम्हारी नहीं थी उसका क्या रोना? वो लाख वादे करे, सब झूठे होंगे। तुम सिर्फ बच्चे मां हो। मैं डिवोर्स जल्दी फाइल करूंगा। जानते तुझे हर जाई दिल ना फिर लगाते, तोड़ देते सारे रिश्ते हम तो जाते जाते। बेख्याली में भी तुमको भूल नहीं पाते, इश्क में वफा से बांधे हमने कच्चे धागे। जिंदगी बहुत मुश्किल है, आखिरी सांस तक लड़ना ही लड़ना है। जिंदगी की क्या बात करूं, मेरे लिए तो मरना मुश्किल हो गया है। सफिया बेगम से कैसे सामना होगा? वो तो मुझे बहुत मना कर रही थी, मगर मैं ना माना। बहुत बड़ी गलती हो गई।
अब ये कैसे सुधरेगी? मैं अपनी बच्ची को आजाद कराऊंगा इस इमोशनल तूफान से, मगर मुझे नहीं लगता वो संभल पाएगी। परियों दरियाओं के किनारे प्यासा रह के सामने वाली औरत को सैराब होते देखना कर्ब को दोहरा कर देगा। मैं अपनी बच्ची को इस प्यास से मरने नहीं दूंगा। मेरी शहजादी सहरा में प्यासी रहे, मुझे ये मंजूर नहीं। कुएं के पास कोई उसे पानी को तरसा के उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करे, ये नाना नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। भाई साहब तो गुड़िया से कहे ना नाश्ता कर ले। ये कौन आ गया सुबह सुबह? आया भी आया। मैडम नाश्ता कर लो थोड़ा। नाना जान दिल नहीं कर रहा। थोड़ा सा खा लो। नाना जान आप रहने दीजिए, ले लेते हैं। गरम है। आप खाइए। हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाना जान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जिंदा हूं, एक बाप हूं, जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूं अपनी बेटी के लिए, वरना तुम लोगों ने तो मुझे मारने की ठान ली थी। कैसी बातें कर रहे हैं नाना जान? भला आपको लंबी जिंदगी जाए। मेरी बच्ची को जिंदा लाश बना दिया है तुमने, और मुझे लंबी उम्र की दुआ दे रहे हो। क्यों आया आप? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ नाना जान, मैं आपसे ही बहुत शर्मिंदा हूँ। चलो तानिया, आओ वापस घर चले। आप कैम को डिवोर्स दे दीजिए, मैं घर आ जाऊंगी। बस इतनी छोटी सी बात पे तुम बच्चों को छोड़ के यहाँ बैठी हुई हो। जानती भी हो कि रो रो के उनका क्या हाल बन गया है। इतनी सी बात, इतना बड़ा धोखा आपके लिए इतनी सी बात है? मैं अपने बच्चे छोड़कर नहीं आई, बच्चों को मुझसे छीना गया है। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था मेरे पास तुम्हें रोकने का। अच्छा, आपके पास इसके अलावा कुछ चारा नहीं था? एक मां को ब्लैकमेल करने के अलावा आपके पास चारा नहीं था? उससे उसके बच्चे जबरदस्ती छीनने के अलावा आपके पास चारा नहीं था? एक बाप को उसके बच्चों का इख्तियार इसलिए दिया गया है ताकि मां पर अपने बच्चों की कफालत का भारी बोझ अकेले ना पड़ जाए। इसलिए नहीं कि वो उसी मां को ब्लैकमेल करने लगे, और ना ही उसको उन बच्चों का किडनैपर बनने की इजाजत दे दी गई है। गयासुद्दीन और आलमगीर को दानिया को दे दो। हम तुमसे और तुम्हारे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। नाना जान, आप दानिया को समझाने के बजाय उसी की साइड ले रहे हैं। वाह नाना जान वाह। मैंने तो सुना था कि आप पुराने जमाने के खानदानी लोगों का सा मजाज रखते हैं, जो कभी भी अपनी बेटी की तलाक के हक में नहीं होते। और आप तो यहां अलैदगी की बातें कर रहे हैं। पुराने वक्तों के शौहर भी इतने बेहिस नहीं हुआ करते थे। तलाक एक बुरा अमल सही, मगर
बुरी जिंदगी से निजात का वाहिद जायज जरिया है तलाक। बुरी जिंदगी? कैसी बुरी जिंदगी? हर चीज, हर सहूलत, यहां तक के इक्तदार तक इसके हाथ में है। घर की कौन सी बेटी है जिसको ये सब मिला है? तुम जैसा शौहर तो मिला है ना, इससे बुरा क्या हो सकता है? क्या किया है मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। कैम बीवी है मेरी, जैसे दानिया मेरी बीवी है। अगर उसके साथ मैंने कुछ दिन गुजार लिए हैं तो इसमें क्या बुराई है? वाकई इतनी साफ हुई, मगर जरा देर हो गई। पता है, आधी बात पूरा झूठ होती है और देर से बोले जाने वाला सच भी झूठ होता है, पूरा झूठ। अगर यही बात तुम तानिया की शादी से पहले बता देते तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। मैं बहुत प्रेशर में था, मेरा बाप मर रहा था, मगर अब तो सब कुछ बता दिया है। चलो दानिया, घर चलो, बच्चों का सोचो। आप प्रेशर में थे तो आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करने का हक मिल गया। नहीं सोचेगी वो बच्चों का, तुम सोचो। तुम बाप हो, वो कहीं नहीं जाएगी। ये तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम बच्चों को हमें नहीं दोगे तो हम अदालत के थ्रू ले लेंगे। अगर दानिया नहीं जाएगी, पहले तुम उस लड़की को तलाक दो, फिर दानिया को ले जाओ। मैं कैम को तलाक नहीं दे सकता। मैं जब भी यूएस जाऊंगा कैम के साथ ही रहूंगा। दानिया दुनिया के लिए मेरी बीवी और मेरे बच्चों की मां रहेगी। मैं इसके साथ अपने सारे हकूक पूरे करूंगा। कैम से इसको दूर रखूंगा और ये दोनों अलग अलग रहेंगे। कितने ढटाई से तुम मेरे और दानिया के सामने अपने धोखे को जस्टिफाई कर रहे हो। अरे तुम्हें तो अपने बच्चों पर भी रहम नहीं आता। एक दूसरे को टॉर्चर करने के बजाय शराफत से अलग हो जाओ। अगर तुम कैम को नहीं छोड़ सकते तो दानिया को छोड़ो। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये मुझे सूट नहीं करता। ये मेरे करियर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए ब्लैकमेल कर रहे हैं ना। आप मुझे बुरा कह रहे हैं। मैंने बच्चे रख के ब्लैकमेल किया, आप मां रख के ब्लैकमेल कर रहे हैं। वाकई तुम बहुत बड़े सियासतदान बनोगे। आपकी बेटी को भी सियासतदान हमने बनाया। ना ना, मेरी बेटी लीडर बनेगी। हमने आपकी बेटी को फर्श से उठा के अर्श पे बैठाया है। जिस तरह चढ़ाया है उसी तरह वापस फेंक भी सकते हैं। निकलो मेरे घर, जाओ यहां से। मेरी बेटी को ये मर्तबा, इज्जत, शोहरत खुदा ने दी है, उसकी सच्चाई ने दिया है, उसके अखलाक ने दिया है। तुम लोगों ने तो सिर्फ उसके सब्र को आजमाया है। चले जाओ यहां से, निकल जाओ, जाओ। अगर तुम बच्चे नहीं दोगे तो हम कोर्ट से ले लेंगे। नाना जहान, आप ऐसे ही जज्बाती हो रहे हैं। इस उम्र में ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है और दिल पे भी बोझ आ सकता है। अगर आपको कुछ हो गया तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ प्लीज, फॉर ऑल ऑफ अस। एक बार फिर सोच लो। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। उम्मीद है तुम रात तक वापस घर आ जाओगे। रोग ये दिल के तुझसे कहने लगे हैं,
तेरे दिल से जब से निकले बहने लगे हैं, मेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे। ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे। मेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे। ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे। ऑफिस में रख दो। कितने बेचैन है अपनी बेटी के लिए। अगर दानिया वापस नहीं आएगी ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं शाहनाबाजी, कुछ खत्म नहीं होगा। शरोज गया न लेने, आ जाएगी। वैसे भी औलाद की खातिर बीवी शौहर की हर गलती माफ कर देती है। ये सब कुछ छोड़ना आसान नहीं है। नखरे दिखा रही है, बस शरोज बेचारे से मिन्नतें करवानी होती है। मुझे तो लगता है कि माँ के मरने की वजह से उसे अटेंशन सीकिंग की बीमारी हो गई है। तानिया, आपको दिखाई दे रही है इसके साथ? तुमसे बात नहीं कर रहा मैं। नहीं आई वापस? नहीं। बच्चों का भी नहीं सोचा। बड़ी जिद्दी और ढीठ है भाई। वेरी स्ट्रेंज। इस क्लास की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती हैं। वैसे ही दानिया का दिमाग खराब है और ऊपर से नाना जान। उन्होंने तो ठान लिया कि वो अपनी नवासी की तलाक करा के रहेंगे। क्या मामू जान? घर से निकलने का कह रहे थे मुझे। क्या उनकी इतनी हिम्मत? देख लिया आपने अपने मामू जान की शराफत। ये इज्जत अफजाई की अपने दामाद की। शरीफ आदमी की शराफत का इम्तिहान लोगे तो ये सब कुछ तो होगा ना। खून ज्यादा जोश नहीं मार रहा आज सलाउद्दीन? खून बहुत अरसे तक सफेद भी तो रह चुका है शाहाना भाभी। काश तुम्हारे बड़े भाई आज जिंदा होते तुम्हारा ये रूप देखने के लिए। आपके साथ चलते चलते बहुत आगे तक आ चुका हूं। इस सफर को रायगा मत होने दीजिए। हाँ, लेकिन मंजिल पे पहुंचने से पहले अगर कोई साथ छोड़ देना तो उसे बेवफा कहते हैं। चाहे वो मंजिल के कितने करीब आके छोड़ दे, बात तो वही बनती है ना। आखिर आप चाहती क्या हैं? मुझसे मुखालिफत मत करना। अगर मैं आपके मुखालिफ होता तो अपने दोनों नवासों को लेकर अपनी बेटी के पास पहुंच चुका हूं। चलो, मुखालिफ बनना चाह रहे हो तो बन जाओ, लेकिन सलाउद्दीन इतनी दूर मत जाना, क्योंकि खान हाउस की दीवारें ना छोटी नहीं है। खान हाउस की दीवारें बाहर वालों के लिए बड़ी होंगी, अंदर वालों के लिए नहीं भाभी। मैं जब भी कुछ कहती हूँ तो मेरी बात में तो कोई कान ही नहीं धरता। हालांकि तवज्जो देना बहुत जरूरी है वाकई। क्या चाहती है वो? उसे गयासुद्दीन और आलमगीर चाहिए। वो तो नहीं मिलेंगे, आगे बताओ। और वो चाहती है मैं कैम को तलाक दे दूं, और ये भी नहीं होगा। तुम्हारी इस कैम की जिद ने ना हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। मैं चमन साहब को क्या मुंह दिखाऊंगी? उसको मैंने समझाने की कोशिश की है, शायद रात तक वो आ जाए, मगर इस बार वो अकेली नहीं है मॉम। नाना जान उसके साथ खड़े हैं। उसको शायद मैं लेके भी आ जाता, मगर नाना जान ने बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैडम, कैबिनेट मीटिंग के लिए लेट हो रही हैं आप। जाइए, मैं आती हूँ। ठीक है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे दानिया घर में वापस चाहिए। एक तो तुम्हारी बीवियों के चक्कर में ना हमारे हाथ से ना पूरी हुकूमत जा सकती है। अगर वो हमारे खिलाफ खड़ी हो गई ना तो अदालत में वो हमारी इज्जत का जनाजा निकाल सकती है। I don't care what you do, how you do it, just bring her home. इज्जत का जनाजा मर्द का नहीं शाहनाबाजी, औरत का निकलता है। और अगर वो आपकी इज्जत की दुश्मन बने तो उसकी इज्जत का ख्याल रखना हमारा काम नहीं। बहुत बड़ा नाम है। वही तो, इज्जत होती है तो उछाली जाती है।
कभी कभी मुझ जैसे बेवकूफ की बात भी मान लेनी चाहिए। दुश्मन के पास जो चीज सबसे ज्यादा हो वही उसकी ताकत होती है, तो सबसे पहले उस पे वार करें ताकि वो कमजोर। जी 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 जी। वो कल शाम का टाइम दिया है रुबीना सिद्दीकी ने। बहुत बड़ी लायर है, उनके पास तो टाइम ही नहीं था। जब तुम्हारा नाम लिया तो फौरन वक्त निकाल लिया। विमेन राइट्स एक्टिविस्ट भी है, मेरा ख्याल है वो हमें सही गाइड करेंगी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं नाना। बच्चे याद आ रहे हैं? वो तो हर वक्त ही आते हैं नाना जान, हर वक्त आंखों के सामने रहते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आती क्या करूं। कितनी घटिया हरकत है, लड़के एक माँ से उसके बच्चे छीन लेना। न जाने कितनी माएं अपने बच्चों के लिए सरेंडर होती होंगी, ज्यादतियां सहती होंगी। कोई भी इन माओं को बताने वाला नहीं है कि बच्चे उनके अपने बाप के पास हैं, किसी रागन या उठाई गिरे के पास नहीं है। नाना जो बाप बच्चे छीन लेना वो रास्ता नहीं होता। किसी भी माँ को वो उठाई गिराई नजर आएगा। नाना जान मुझे बहुत डर लग रहा है। डर कैसा? हक पर चलने वाले तो निडर होते हैं। उन्होंने तो तुम्हारे साथ शादी की है, धोखे से शादी की है, तुम्हारे जज्बात से खेले हैं वो लोग, तुम्हारे बच्चे छीन लिए उन्होंने। और ये जराइम तुम पता नहीं कब से सहती चली आई। नाना जान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डरना तो उन जालिमों को चाहिए, मैं क्यों डरूं? लेकिन नाना जान ये आसान नहीं होगा। इन लोगों के साथ उनके घर में वक्त गुजारा है, वो मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। नाना जान चैन से रहने नहीं देंगे मुझे। बेटा नहीं, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तुम्हें वापस बुलाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मुझे जाना नाना जान, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। देखो बात सुन नाना जान, नाना जान, नाना जान, नाना जान। मैं क्या करूं नाना जान? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बच्चे चाहिए नाना जान। वो अकेले हैं, मेरे बगैर है, उन्हें मेरी जरूरत है। उनका कोई ख्याल नहीं रख रहा, वो अकेले। मैं क्या करूं ना, मैं क्या करूं? मैं कैसी माँ हूं ना? वो ठीक है, वो उनकी औलाद है, उनका भी खून है बेटा, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम वापस आ जाओ। तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम नहीं जाओगी, मैं यहाँ हूं ना। तुम माँ हो, माँ, और दुनिया का कोई कानून एक माँ से उसको बच्चों को जुदा नहीं कर सकता। मैं मर जाऊंगी नाना जान, मैं मर जाऊंगी उनके बगैर।
उन्हें मेरी जरूरत है और मैं यहाँ थोड़ी सी मैं कैसी माँ हूँ थोड़ी सी इस जहन्नम से निजात हासिल करने के लिए इस बुरे सराज से तो गुजरना होगा। हिम्मत कर ले तानिया, हिम्मत कर ले। मैं तेरा साथ दूंगा, मैं साथ दूंगा। हिम्मत कर ले बेटा। मर जाऊंगी, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। थोड़ा सब्र कर तानिया, थोड़ी हिम्मत। मैं सब ठीक कर लूंगा, मैं सब ठीक कर लूंगा। उसने मेरा फोन भी नहीं उठाया, उसको किसी की परवाह ही नहीं है। मैंने उसको बच्चों की वीडियो भी भेजी, वो जिस तरह से रो रहे थे, कोई भी माँ अपनी औलाद को इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकती। और उसने कोई जवाब भी नहीं दिया, उसको उनकी फिक्र ही नहीं है। जो माँ अपने बच्चों के लिए नहीं डरे वो और किसी वजह से क्या डरेगी। शी इज गॉन मॉम, वो नहीं आएगी। मैं यूएस चला जाऊंगा और कोई चारा नहीं रहा। बस इतनी जल्दी हार मान ली? इतनी आगे की प्लानिंग करने में कहाँ की अक्लमंदी है? हाँ, तुम एक कैम की खातिर सब कुछ सबको छोड़ छाड़ के बाहर चले जाओगे? कैम की वजह से नहीं, आपकी दी खानदानी बीवी की वजह से। हमने तुम्हें वो खानदानी बीवी दी थी सब कुछ बचाने के लिए। तुम्हारे बाप की आखिरी कोशिश, आखिरी ख्वाहिश। क्या करते, मजबूर थे। इकलौती औलाद हो ना, एक कमजोर घोड़े को मैदान में भगाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। पता था कि तुम ऐसे ही हो। बहुत थक गया मैं मॉम। तुम आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। एक लड़की की खातिर मैं सब कुछ बर्बाद नहीं होने दूंगी। इट्स गोइंग टू बी फाइन, एवरीथिंग विल बी ओके। आपको अब भी लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा? Can't you see what she's doing to us? Yes, I can. And I promise you, she's going to regret it very badly. And very soon. You just take it easy. दानिया शहरोज और सुपर मॉडल शाज़ेब रज़ा की तस्वीर वायरल कहा जाता है कि उनके आमोदन के होना हुआ जिसकी वजह से दानिया शहरोज ने अपने शौहर को बदनाम किया और हेलो हेलो, तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या हो रहा है? पूरे मीडिया में बात फैल चुकी है। ये सब किसने किया है? कौन सी बात? असफंद रजा के साथ तुम्हारी पिक्चर्स वायरल हो गई हैं। तुम्हारा उसके साथ अफेयर है, ये लिखा हुआ है हर जगह। क्या? वो कौन? अरे वही असफंद रजा जो बहुत मशहूर मॉडल है। तुम्हारी पिक्चर्स उसके साथ वायरल हो गई है और तमाम पिक्चर्स रोमांटिक पोज में हैं। कौन असफंद? मैं किसी को नहीं जानती। मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं है, कभी मिली भी नहीं हूँ। कौन? मैं जानती हूँ यार, तुम ऐसी नहीं हो। जरूर किसी ना किसी ने दुश्मनी की है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह ये पिक्चर्स वायरल हो गई है। मोहम्मद
दानिया की ऐसी ही नाजेबा हरकत की वजह से अपने बच्चे उनसे वापस ले लिए हैं। उनके शौहर का दावा है कि हाल ही में वायरल उनकी कैद के साथ तस्वीर भी दानिया की साथ। मैंने कहा था आपसे ये सब कुछ आसान नहीं होगा। कैसे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी इन लोगों ने। मैंने कहा था आपसे। कोई किसी की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ा सकता। शाम को मीटिंग है लॉयर से, उससे मुलाकात करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और खुद पे लगे हुए तमाम इल्जामात की तरदीद करना। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा उस घर में। इस कदर घटिया लोग हैं, इंतहाई गिरे हुए। नाना जान, मैंने कहा था आपसे, उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, ये आसान नहीं होगा। उनकी सियासत दांव पर लगी हुई है। मुझे तलाक नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। अरे भाड़ में गई ये सियासत। वो तुम्हें आजाद करें, बच्चों को वापस करें और बस फिर चमकाते रहें अपनी सियासत। यही तो मसला है। सीएम साहिबा की हुकूमत और शहरोज का फ्यूचर दोनों दांव पर लग जाएंगे मेरे इस फैसले से। वो मुझे कभी आजाद नहीं करेंगे, कभी आजाद नहीं करेंगे मुझे। रुबीना एक बहुत अच्छी लॉयर है, इसी किस्म के केस डील करती है वो। भरोसा रखो, सबसे पहले अल्लाह, क्योंकि इज्जत और जिल्लत उसने खुद कहा है, उसी के हाथ में, फिर खुद पे। आजादी बड़ी मुश्किल से मिलती है और इसके हासिल करने के लिए बड़े हौसले की जरूरत होती है। मैं रुबीना से बात करता हूँ। जानते तुझे हर जाई दिल ना फिर लगाते, तोड़ देते सारे रिश्ते हम तो जाते जाते। बेख्याली में भी तुमको भूल नहीं पाते, इश्क में वफा से बांधे हमने कच्चे धागे। मोइस, कितने व्यूज हैं? 1 मिलियन व्यूज हैं मैम, ट्रेंड भी कर रहे हैं। गुड। मैं चाहती हूँ कि हर जगह दानिया के खिलाफ खबर फैली हो, कहीं भी अच्छी खबर नजर नहीं आनी चाहिए उसके बारे में। पैसा पानी की तरह बहाओ। जी मैम। और जहाँ तक उस मॉडल का ताल्लुक है ना, उसको कंट्रोल में रखो। आहिस्ता आहिस्ता पैसा देना ताकि वो काबू में रहे तुम्हारे। आप फिक्र मत करें, काबू में सब कुछ। मैंने आज चेयरमैन साहब से मिलना है, फ़ोन करके ना मीटिंग अरेंज करो। यस मैम। आगे आगे देखना दानिया, होता क्या है तुम्हारे साथ। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। दानिया, आप जानते हैं ना आप एक पब्लिक फिगर है, सो दिस वॉन्ट बी इजी। जी मैं जानती हूँ। आप जिनके खिलाफ केस लड़ने जा रही हैं, यू नो दे आर रियली पावरफुल। जी, शहरोज ने मेरे साथ धोखा किया। जब उनकी मुझसे शादी हुई तो वो पहले से शादीशुदा थे। मुझसे कहा गया था कि वो कैम को छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब वो लोग मेरे बच्चे रखकर बैठ गए। ओके, आई जस्ट वांट टू नो, क्या आपके हस्बैंड एब्यूसिव हैं? आई मीन, कभी उन्होंने आप पे हाथ उठाया और समथिंग? नहीं। देखिए, हमारा मजहब मर्द को 4 शादियों की इजाज़त देता है। हम सिर्फ इस बात पर केस नहीं जीत सकते। एंड आई नो वो इस केस को लड़ने के लिए बहुत सारे सच को झूठ साबित करेंगे। सालों लग जाएंगे हम इस केस को जीतने के लिए। जी, लेकिन मैं खुला तो हासिल कर सकती हूँ ना? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा।
थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन खुला मिल जाएगा। लेकिन याद रहे, इस सब में आपका किरदार, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इवन आपका करियर भी कुचला जाएगा। मुझे इस केस को लेने में कोई एतराज़ नहीं, मैं तो बस आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता रही हूँ कि ये एक बड़ी जंग हो सकती है। खुला के बाद बच्चों पे लड़ेंगे। इस सब में आपको बहुत ट्रॉमा से गुजरना होगा। आर यू रेडी? जी, आई थिंक सो। ओके, डन? नो डन।